गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। उससे पहले कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता जुटे। इस बैठक में कई पहलुओं और मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जयराम रमेश ने बैठक से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारियां साझा की। आज 158 सदस्य मौजूद थे, एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, जिनमें सारे पीसीसी अध्यक्ष, सारे सीएलपी लीडर, हमारे मुख्यमंत्री और सारे सीडब्ल्यूसी के परमानेंट, स्पेशल और इनवाइटी, कुल मिलाकर 158 सदस्य मौजूद थे। न्याय पथ अधिवेशन में आज एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी का है और कल एआईसीसी का होगा। जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है, आज एक विशेष प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर उस पर चर्चा हुई और वो पारित हुआ और उसकी कॉपी अभी आपको 1-2 मिनट में मिल जाएगा। इसके अलावा कल जो 2 प्रस्ताव पर चर्चा होने वाले हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दों पर और दूसरा गुजरात को लेकर जो राजनीतिक स्थिति है उस विषय पर एक प्रस्ताव, दोनों प्रस्तावों पर यहाँ चर्चा हुई, वो पारित भी हुआ और कल उस पर विस्तार से एआईसीसी में बहस होगी और उसके बाद वो भी पारित होगा। इसके अलावा आज जो अभी वेणुगोपाल जी ने कहा, हमारे 140 साल के इतिहास में छठी बार हम गुजरात में मिल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक छठी बार गुजरात में हो रहा है और तीसरी बार हम अहमदाबाद में मिल रहे हैं। आज की बैठक का विशेष महत्व ये है कि जब हम 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, हमारा यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी मीटिंग का बैठक करवाना मैं समझता हूँ एक हमारा फर्ज बनता था और हमारा कर्तव्य था और एक देश के राजनीति के लिए भी हम संदेशा दे रहे थे। इस किताब को लेकर, भारत के संविधान को लेकर, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में पहली ही लाइन पर जो लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और सभी सदस्यों ने बात की और कल के प्रस्ताव में यह प्रतिबिंबित होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की क्या एजेंडा है सामाजिक न्याय को लेकर, राजनीतिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर। इस पर विस्तार से हमारे प्रस्ताव पे चर्चा होगी और कल इस पर एआईसीसी बैठक में भी लोग इस पर अपनी राय देंगे। तो आज मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर यही कहूंगा कि एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी और एआईसीसी का बैठक गुजरात में होना ही एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संदेश है। लोग मुझे पूछते रहते हैं, आप इसकी क्या विशेषता है? विशेषता मुद्दों पर भी है, पर विशेषता और भी है कि हम गुजरात में कर रहे हैं और 150वीं जयंती के वर्ष में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में कर रहे हैं। आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा हमारे प्रस्ताव से कि सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अनोखी जुगलबंदी थी। ये आधुनिक भारत के 2 निर्माता थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत की नींव भी रखी। और जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि संविधान के बनाने में, आधुनिक भारत के नींव रखने में और स्वतंत्रता संग्राम में भी गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल
का एक अनोखा रिश्ता था और ये जुगलबंदी हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद निकला। आखिर में मैं यही कहूंगा कि प्रस्ताव में भी इसका जिक्र है कि जो लोग अपने आप को सरदार पटेल का नाम लेते हैं बार बार, सरदार पटेल तो हमारे किसान, उनकी शुरुआत तो किसान आंदोलन से शुरू हुआ था। आज जिस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किसान संगठनों को बदनाम किया जा रहा है और जो किसान की मांगे हैं एमएसपी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर और जो अनेक मुद्दे किसान संगठन उठा रहे हैं, जिसका नजरअंदाज किया जा रहा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का घोर अपमान है। कांग्रेस पार्टी के खोए हुए जनाधार को वापस हासिल करने और जनता के बीच में फिर से पार्टी को मजबूती से स्थापित करने के मकसद से कांग्रेस ने गुजरात में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से कई राष्ट्रीय नायकों को लेकर एक सोचा समझा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने पार्टी का विजन साझा किया। Actually, a significant moment in the party's journey, taking place shortly after the centenary celebration of Mahatma Gandhi's presidency of the Congress and during the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, two towering leaders of Indian National Congress and Indian Freedom Movement. The meeting was presided by Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and attended by Honorable CPP Chairperson Madam Sonia Gandhi and Honorable Leader of Opposition Rahul Gandhi and all our Chief Ministers and CWC members, permanent and special invitees, Pradesh Congress Committee Presidents, CLP leaders, CEC members and Parliamentary Party office bearers. The meeting recalled the deep historical association between Indian National Congress and the state of Gujarat. The INC first met in Gujarat in 1902, and this is the sixth time the party is holding a national level meeting in the state and third time in Ahmedabad itself. This is also the place the seeds of freedom movement was nurtured through. Ahmedabad mill strike, Kheda Satyagraha, Bardoli Satyagraha and Dandi March. The Extended Working Committee approved the resolution, a special resolution on Sardar Vallabhbhai Patel, which is going to be released now. And CWC also discussed and adopted tomorrow's agenda. The deliberations and decisions today, extended CWC will feed into the AICC meeting scheduled for tomorrow, April 9, 2025, at the Bank of Sabarmati Event Center. In this extended CWC meetings, two resolutions, major resolutions and a resolution along with the Gujarat state specific, had been discussed. So many members, around 35 members, including senior most leaders, participated in that discussion. They have given some inputs